राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे। उस परमात्मा से यही प्रार्थना करूंगा आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और मगन रहें। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। चाहे तो वो स्टूडेंट हो या नौकरी करने वाला हो, बिजनेस करने वाला हो, परिवार को चलाने वाला हो, रोजमर्रा का जो खर्चा होता है वो चलाने वाला हो, कोई भी हो, सभी के लिए ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। हो सके तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, जिससे कि आप पूरा विषय को अच्छे से समझ सकें और उसके ऊपर अपनी मानसिकता को ला सकें और अच्छा कार्य कर सकें। आज का जो हमारा विषय है वो है हमारी खुद की सोच पे, कि एक होती है कि हम सोच को सीमित कर लेते हैं और एक होती है कि हम सोच को असीमित कर लेते हैं। अब ये दो जो सिचुएशन होती है, एक तो सोच को सीमित करना और एक सोच को असीमित करना। अब सीमित करना क्या होता है? अब सीमित, अगर आप अपनी सोच को सीमित करोगे, एक नौकरी पेशा वाला जो इंसान होता है, 10,000 रुपए मिलते हैं, 20,000 रुपए मिलता है, वो सोचता है कि ठीक है, मेरे को 20,000 रुपए मिल रहे हैं, मेरे घर का गुजारा आराम से चल रहा है, अब मेरे को एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। उस इंसान ने अपनी सोच को सीमित कर लिया, एक दायरे में फिक्स कर लिया कि मेरे को ये 20,000 रुपए की नौकरी करनी है, अपने परिवार का पालन पोषण करना है और अपने परिवार को आगे बढ़ाना है। अब उस 20,000 रुपए में घर का खर्चा भी आ गया, उनके आने जाने का खर्चा भी हो गया, बच्चों की फीस भी हो गई, बीमारी वगैरह जो भी कुछ है वो सब कुछ आ जाएगा। लेकिन आप सभी ही जानते हैं कि 20,000 रुपए, 30,000 रुपए में आज के टाइम में घर चलाना, परिवार चलाना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, इमरजेंसी काम, दवाई का सिस्टम बहुत मुश्किल होता है। फिर उस 20-30,000 रुपए में नहीं होता तो लोन लेने की जरूरत पड़ जाती है। तो ये चीज होती है कि अपनी सोच को सीमित रखना, और एक होती है अपनी सोच को असीमित रखना, कि अनलिमिटेड सोचना, कि लक्ष्य को, सोच को एक टारगेट पे निश्चित करना। बड़ी सोच होती है कि कोई भी इंसान है, कमाने वाला जो इंसान होगा, पढ़ाई करने वाला इंसान होगा। यहाँ पे मैं कमाने वाले की बजाय मैं पढ़ाई वाला यूज करता हूँ, जो भी है उदाहरण, कि आज स्टूडेंट है, कोई भी एग्जाम का टाइम है और चल भी रहा है। अब एग्जाम के टाइम में कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ अपने पासिंग मार्क्स के लिए पढ़ेंगे कि हाँ मैं पास हो जाऊं और मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे कि यार घर वालों का थोड़ा प्रेशर है, यार दोस्तों का प्रेशर है, तो फर्स्ट डिवीजन तो मैं आ ही जाऊं, मतलब अप्रोक्स 60 से 65% मेरे अंक आ जाए। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पूरे अपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में टॉप करने की सोचेंगे कि मैं यार पूरी यूनिवर्सिटी में, पूरे कॉलेज में, पूरे स्कूल में टॉप पे हूं। अब इन तीनों कैटेगरी में सोच बड़ी किसकी हुई? उस टॉप करने वाले सोच में ही उसने क्या सोचा कि मैं इस एग्जाम में टॉप करूं। और सीमित सोच उन दोनों की, एक तो जो था कि मेरे को पास करने जितने नंबर मिल जाए, और एक कि मेरे को 60-70 मिल जाए, और तीसरा टॉप वाला। अगर वो तीसरा टॉप की तैयारी कर रहा है और मेरिट के हिसाब से टॉप में आने की तैयारी कर रहा है, तो आप क्या मानते हो उसकी परसेंटेज की, वो 100 में से कितने परसेंट तक वो रुक सकता है? मेरे हिसाब से अगर हम एवरेज भी लगा के चले तो 100 की तैयारी करने वाला अप्रोक्स 90, 95, 92 तक रुक सकता है। 60-65 की तैयारी करने वाला 50-55 तक जाएगा, और पास होने जितने नंबर लाने वाला फेल भी हो सकता है। चांसेस है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो फेल ही होगा, वो टॉप ही करेगा, चांसेस बन जाते हैं। जो टारगेट होता है वो हमें हमेशा एक निश्चित और एक बड़ा टारगेट चूज करना पड़ता है कि उस टारगेट पे तो हमें पहुंचना ही पहुंचना है। बाकी जो होगा ईश्वर की मर्जी है, जो कुछ भी मिलेगा वो अपने कर्मों के हिसाब से मिल जाएगा। अब इसी ही सोच को लेकर एक छोटी सी मेरे पास एक कहानी है। इतनी बात से मैं भी शायद आप समझ चुके होंगे। एक कहानी और सुना देता हूं जिससे कि आप पूरी ही बात को अच्छे से समझ जाओगे। आपने एक प्रतियोगिता देखी होगी, वो भाला फेंकने वाली, टीवी पे भी देखा होगा। कॉमनवेल्थ गेम चलते हैं, भाला फेंकने वाला। काफी सारे स्टूडेंट्स, काफी सारे लोग उसकी तैयारी भी करते हैं। तो एक होता है कि एक
बाप अपनी बेटी को भाला फेंकने का प्रैक्टिस करवाता है। तो एक टारगेट चूज करता है, वो लगभग 30 से 40 मीटर का टारगेट वो देखता है कि वहां पे बेटी को भाला फेंकना है। वो टारगेट वो फिक्स किया। तो उस लड़की ने भाला फेंका, जो 40 मीटर का जो दायरा था वहां 40 मीटर तक ना पहुंच के वो 35 मीटर पे रुक गया। ठीक है, पिताजी ने सोचा कि यार 35 मीटर तक इसका भाला पहुंच रहा है, तो टारगेट को छोटा कर लेते हैं, जिससे कि टारगेट एक अटैक कर सके, जो भी निशाना है वो साध सके कि हाँ 30 से 35 तक। तो उसने दूसरा जो टारगेट था वो दे दिया 30 मीटर का। अब 30 मीटर का उसने टारगेट दिया, तो जैसे ही उस लड़की ने भाला फेंका तो वो 27 मीटर तक रह गया, 27 मीटर तक। पिताजी सोच में पड़ गए कि यार टारगेट छोटा दे दिया तब भी इसका भाला वहां तक नहीं पहुंच पा रहा। तो पिताजी ने वो टारगेट कर दिया भाई साहब 25 मीटर का। लड़की ने फिर भाला फेंका, अब 25 मीटर की जगह भाला 24 मीटर रह गया। तो पिताजी ने सोचा कि यार 24 मीटर रह गया कि जब मैं इसको 40 मीटर का टारगेट दिया तो 35 तक पहुंच रहा था, और जब इसको 25 मीटर का टारगेट दे दिया तो ये 24 तक पहुंच रहा है। तो क्या किया जाए? पिताजी ने दिमाग लगाया सब। पिताजी ने दे दिया 50 मीटर का टारगेट कि अब 40 से भी 10 मीटर एक्स्ट्रा ले लिया, 50 मीटर का टारगेट दे दिया। अब बेटी भी जोश में थी क्योंकि 3 बार वो फेल हो चुकी थी, चौथी बार उसको टारगेट पे अचीव करना था एनी हाउ कंडीशन। सोच बड़ी, टारगेट बड़ा। संपूर्ण मेहनत से, एकाग्रता से उसने वो भाला फेंका। जहां पे वो 50 मीटर का जो टारगेट था, उस 50 मीटर पर वो भाला पहुंच गया, जबकि वो 50 से क्रॉस ही कर गया था, 51-52 पे वो पहुंच गया। पिताजी खुश हो गए। पिताजी बेटी के पास आए, दोनों के बीच में बातचीत होती है कि बेटा जब मैं 40 मीटर का टारगेट दिया तो 35 पे रुका, 30 का टारगेट दिया तो 25 पे रुका, 25 का टारगेट दिया तो 24 पे रुका। ये क्या चीज है? ये बेटी का सवाल है, ना कि पिताजी का। कि बेटा इंसान को हमेशा सोच को बड़ी रखना चाहिए। जैसे ही मैंने 40 की जगह 50 का दिया तो तेरे दिमाग में घंटी बजी कि 40 मीटर का पिताजी ने पहले टारगेट दिया था, 50 मीटर पहुंचा दिया, तो ये तो चाहे तो वो अहम का सवाल मान लो, या फिर निश्चित करने का कि 3 बार मैं विफल हो चुका, चौथी बार में मेरे को टारगेट अचीव करना है, कुछ भी मान लो। तो चौथी बार में 50 मीटर का टारगेट उसने चूज किया, फेंका भी, जबकि 50 से 2 मीटर उसने क्रॉस ही किया। उसी ही प्रकार हम जो जिंदगी में जो भी कुछ कार्य करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी सोच पे ही डिपेंड करता है कि हमारी सोच एक सीमित है या फिर हमारी सोच बड़ी है। कोई भी इंसान होता है बिजनेस करने की सोचता है कि एक छोटा सा मैं कारोबार शुरू करूं। ठीक है कि कहावत है ना कि जितनी रजाई हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। कि वो अपनी चादर के अनुसार अपने पैर फैलाता है, चादर के अनुसार मतलब सामर्थ्य के अनुसार वो बिजनेस शुरू करता है। लेकिन वो बिजनेस शुरू करने से पहले ये सोचेगा कि मैंने 1 लाख रुपए लगा दिए, अब यार कुछ नहीं 10-15 हजार रुपए अपना महीने के आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर वही इंसान वही 1 लाख रुपए लगा के और यही सोचे, सोच को बड़ी, पैसा उतना, मेहनत उतनी, लेकिन सोच बड़ी कि मैं 1 लाख रुपए लगा रहा हूं, मुझे इस 1 लाख रुपए से 50,000 रुपए महीने के निकालना है। अब वो 10-15 हजार की सोचेगा तो वो 7-8 हजार तक रह जाएगा। लेकिन अगर वो 50,000 रुपए की सोचेगा, मे भी शायद 30-35 तक तो वो पहुंच ही जाएगा। अब 30-35 में और 10-15 में 20,000 रुपए का फर्क हो गया। उसने 20,000 रुपए एक्स्ट्रा गेन किए। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सोच को बढ़ा लिया। अब ये तो पॉसिबल मेरे हिसाब से तो नहीं है कि 1 लाख रुपए लगाया और महीने के 1 लाख रुपए चालू हो गए। नहीं, बिजनेस है, नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। तो इंसान को सोच को हमेशा बड़ा रखना चाहिए। मैं वापस वहीं घूम फिर के एग्जाम पे आता हूँ। अभी स्टूडेंट्स के काफी सारे स्टूडेंटों के एग्जाम चल रहे हैं, 8वीं के भी चल रहे हैं, 10वीं के भी चल रहे हैं, 12वीं के भी चल रहे हैं। तो स्टूडेंटों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर वो तैयारी कर रहे हैं और अपने अगर टारगेट को चूज नहीं किया है कि मुझे उस टारगेट पे पहुंचना है, तो फिर मेरे हिसाब से आपका जो तैयारी करने का जो बेस है, जिससे मकसद से आप तैयारी कर रहे हो, उसमें थोड़ा अप डाउन
टारगेट को, सोच को थोड़ा बड़ा करो और उस ही हिसाब से आप मेहनत करो, जिससे कि आप सोच रहे हो कि मेरे को 80-90% अंक चाहिए, तो आप 80-90% अंक के हिसाब से ही तैयारी करो। और अगर सोच आपकी वही है कि मेरे को तो पास होने जितने चाहिए, आप फेल हो, क्योंकि आपने सोच में ही उतना सीमित कर लिया। और ये सिर्फ मैं एग्जाम की ही बात नहीं करूंगा, ये हर एक चीज में, हर एक फील्ड में ये बात एकदम फिट होती है कि सोच को हमेशा बड़ा रखना चाहिए। छोटी सोच रखोगे तो आप छोटे से भी छोटे तक पहुंचोगे, बड़ी सोच रखोगे तो टारगेट भी आप पकड़ सकते हो, और टारगेट नहीं पकड़ पाओगे तो उसके आसपास तो आप पहुंच ही सकते हो। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय को लेकर नई चर्चा करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।